कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से ईस्टर का खसूसी प्रोग्राम। नाजरीन, अगर अक़लियतों की बात की जाए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में अक़लियतें पूरी आबादी का तकरीबन 3% हैं और इस 3% में ना सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि हिंदू, सिख और दीगर माइनॉरिटीज़ भी हमारे साथ हैं। और इन माइनॉरिटीज़ को तमाम किस्म की जो मजहबी, मुआशी और माशरती आज़ादी है जो कि आईने पाकिस्तान ने दी है। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार शायान शान तरीके से मना रही है। इंतहाई मजहबी जोशो अकीदत के साथ इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में कुछ गेस्ट मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ईस्टर आखिर है क्या, इस ईद को किस तरह से मनाते हैं और इस ईद का पस मंज़र क्या है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने जो मेहमान खसूसी हैं उनसे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले फ़ादर सरफराज साइमन। ये एक चर्च हैं पिंडी के, वहाँ पर तमाम की तमाम जो सर्विसेज हैं वो भी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इनका जो बैकग्राउंड है तकरीबन 20 साल हो चुके हैं इनको इसी सर्विस में। इनसे बात करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में नैन्सी इमरान जो हैं वो एक बिब्लिकल स्कूल में टीचिंग सीखती रही हैं। टीचिंग के साथ साथ इनका अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो ये ख़ुद भी टीचर हैं। टीचर होने के साथ साथ इनसे ये सवालात जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने बिब्लिकल स्कूल से जो ट्रेनिंग हासिल की वो किस तरह से मुआवन है इनके लिए आम जिंदगी में। प्रोग्राम में तीसरा जो मेहमान है हमारे साथ पहले सेगमेंट में, वो हमारे साथ हैं पास्टर इस्तिशना गिल। पास्टर इस्तिशना गिल, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ये मियाँ वाली से स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई हैं और इनसे भी पूछेंगे कि पास्टर होना किस तरह से मुख्तलिफ है एक मेल की निस्बत और किस तरह से ये अपनी सर्विसेज जो हैं माइनॉरिटी के लिए अंजाम दे रही हैं। थैंक यू सो मच। तमाम मेहमान खसूसी को मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे फ़ादर सरफराज से। फ़ादर सरफराज, बताइएगा क्या कहेंगे ईस्टर के हवाले से। ईस्टर ईद क़यामतुल मसीह का त्यौहार है। तमाम जो मसीही बरादरी है बड़े ही शायान शान तरीके से इसको मनाती है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से मनाते हैं, इस ईद का पस मंज़र क्या है? सबसे पहले बात तो ये कि ये जो लफ्ज़ ईस्टर है ये वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है। इसका बाइबल मुक़द्दस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ ईस्टर का मतलब है स्प्रिंग, बहार। और ये बहार के मौसम में एक फेस्टिवल मनाया जाता था। जब चौथी सदी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी को मुतारफ़ करा यूरोप में, और जब ये क्रिश्चियन हो गए तो उस वक़्त भी इन्होंने इस ईद के नाम ईस्टर ही रखा। हालांकि बिब्लिकली इस ईद का नाम है पास्का, जो कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ग्रीक ईद पास्का, ग्रीक। और जो इसकी यही सही टर्मिनोलॉजी है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं पास ओवर जब उसको ट्रांसलेट करते हैं। और पास ओवर को जब उर्दू में ट्रांसलेट करते तो इसका मतलब है गुजर जाना, अबूर करना, अबूर करना। तो इस सेंस में हम ये ईस्टर मनाते हैं या ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं, क्योंकि ईद क़यामतुल मसीह और ईद फिसा जो कि यहूदियों की ईद है उसका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस के अहद अतीक का मुतालिया करें तो उसमें एक किताब है खरूज की किताब, और उसके 12 बाब में ये ज़िक्र मौजूद है कि जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी में थे तो खुदा ने उनको मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किया। और जब वो आज़ाद होने लगे थे तो उस आखिरी रात जो वो मिस्र में थे तो खुदा ने उनको कहा था एक बर्रा लो और ज़बा करो और उसका खून अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाओ। और उसके बाद उस दूसरे लवाजमात बताए कि इसको खाना कैसा है, किन चीज़ों के साथ। और फिर उन्होंने उसी रात मिस्र को छोड़ा और खुदा के बताए हुए वादा की सरजमीन जो उनको बताएगी तो उस तरफ सफ़र किया। तो ये है पास ओवर कि वो गुजरे ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ। इसी तरह यीशु मसीह जब ईद फिसा के मौका पर अपने रसूलों के साथ खाना खा रहे थे, जिनको हम आखिरी खाना भी बोलते हैं, उसके बाद आप पकड़े गए और उसके बाद आप मसलूब हुए और मसलूब होने के बाद तीसरे दिन आप जी उठे। तो जिस तरह यहूदी जो थे वो मिस्र की ग़ुलामी से निकल कर
वादा की सरजमीन आज़ादी की में, इसी तरह यीशु मसीह मौत पर फतह पाकर ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, यानी अबूर करते हैं। और मौत पर जब फतह पाकर वो ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो वो इस तरह हम जो मसीह हैं हमें भी इब्लीस और गुनाह और अब्दी मौत से रिहाई देकर खुलासी निजात देते हैं, यानी हम भी इस जो आर्जी दुनिया है उससे गुजरकर दूसरी दुनिया की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा उठाया जाना, इसी को शायान शान तरीके से मनाया जाता है और खुशी मनाई जाती है तमाम मसीही बरादरी की जानिब से। ईस्टर क्या है, इसे किस तरह से मनाया जाता है, इस ईद का बैकग्राउंड क्या है, तो पूछते हैं कि ईस्टर तो आ गया, ईस्टर से पहले क्या क्या होता है। रोज़े होते हैं बाकायदा तौर पर 40 रोज़ के, वो जो तमाम का तमाम टाइम है वो किस तरह से गुजारते हैं और ये हमें क्या दर्स देता है। जी पास्टर इस्तिशना गिल, आप बताइएगा। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि ईस्टर जो है ये जब स्टार्ट होता है तो इससे पहले स्टार्टिंग के अंदर ही जो है ऐश वेडनेसडे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चर्चेस के अंदर मनाया जाता है, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो चाहे वो कैथोलिक हो, लेकिन उसके अंदर वेडनेसडे को जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं और तभी वहाँ से ही जो है हमारा जो ईस्टर है वो स्टार्ट होता है। वो दिन 40 जो है स्टार्ट होते हैं और फिर हम अपने जब रोज़ों में आते हैं तो जब हमारे रोज़ा जो रखने का मेन एक्चुअली मकसद है वो ये नहीं है कि हमने रोज़ा रखना है और बस भूखा रहना है, वो ये चीज़ नहीं है। एक्चुअली हमें उस खुदा के साथ अटैच रहना है उस टाइम में जब हम रोज़े की हालत में होते हैं। और रोज़े की बाइबल के मुताबिक कोई ऐसी लिमिटेड टाइम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बस हमने जो है वो सुबह का रखना है और शाम में खोलना है और शाम में रखना है और सुबह का ही रखना है। और अक्सर औक़ात लोग मुझसे, क्योंकि बीइंग अ गर्ल जब मैं फैमिलीज़ के अंदर जाती हूँ बीइंग अ पास्टर, तो मुझे बहुत से लोग बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ में भी जाना होता है जो पूछ रहे होते हैं कि आप चूल्हे पे भुनी हुई चीज़ नहीं खाते, बाकी आग वाली बहुत ज़्यादा तासुर दिया जाता बाकी है। आप सब कुछ खा लेते हैं। सो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ा जो है वो गो कि हमारा दैट टाइम कनेक्ट हम खुदा के साथ होते हैं, हम दुआ में ज़्यादा ठहरते हैं, अपना वक्त बाइबल स्टडी में ज़्यादा गुजारते हैं। लेकिन उस हालत में देखें, मैंने इस चीज़ को बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत है। सो उसकी कुदरत को जब हम अपने अंदर फील करेंगे, जब लेंगे, तो तभी हमारे रोज़े का जो बेसिक मतलब है, जो मायनी है, वो पूरा होगा। वरना हमारे वो 40 दिन लाइक दुख में गुजारना और रोते रहना और सोग मनाना, उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम उस निजात दहिंदा को पूरे तौर से अपनी ज़िंदगी के अंदर ना लें। अगर वो निजात दहिंदा हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरे तौर से नहीं होगा, सो मैं समझती हूँ कि हम बेफल हैं और हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस काम के लिए। लेकिन अगर हम पूरे दिल से उसकी हजूरी में आते हैं, यानी कि उसके पास आते हैं और हम यही जानते हैं कि वाहिद वो खुदा है जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की और फिर वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर ईद क़यामतुल मसीह को जो है वो सेलिब्रेट करने का एक अलग सा मज़ा होगा, एक अलग इंजॉयमेंट होगी, क्योंकि हम उससे पूरे तौर से अपने अंदर लेते हैं। बिल्कुल जी, 40 रोज़े रखे जाते हैं ईस्टर से पहले बाकायदा तौर पर, और इन रोज़े रखने का जो मकसद होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि भूख काटनी है, बाकायदा इसके मकासद हैं जो कि आपको सब्र सिखाता है, जो कि आपको तसल्ली देना सिखाता है, जो कि दूसरों की मदद करना सिखाता है। नैन्सी की जानिब बढ़ते हैं, नैन्सी से पूछते हैं। नैन्सी, आपने तकरीबन 8 साल की आपकी टीचिंग है, आपने बिब्लिकल स्कूल से सीखा, क्या क्या सीखा आपने और किस तरह से आप उसको अपनी घरेलू ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रही हैं? अभी जैसे बात हो रही थी इस ईद के बारे में, ईद क़यामतुल मसीह के बारे में, तो बाइबल में लिखा है कि ये हमारा क्रिश्चियनिटी की, मसीहत की ये बुनियाद है और इस बुनियाद पे क्रिश्चियनिटी खड़ी है। और जिस अदारे से मैंने सीखा और जहाँ से मैंने तालीम को हासिल किया, जब हम इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है, जब हम सीखते हैं, इस बुनियाद के बारे में जानते हैं, तो हमें अपने बारे में जानने की ज़्यादा हमें लाइक वी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, हम अपने आप को ज़्यादा और जान जाते हैं। मसीहत क्या है, मसीह कौन है और क्यों आया। जो ईस्टर है उसकी सेलिब्रेशन इसीलिए है कि वो मुर्दों में से जी उठा, बिल्कुल, और उसके जी उठने की ईद को हम मनाते हैं। और इस चीज़ को फिर सिखाना, पहले खुद सीखना और फिर दूसरों को सिखाना, तो एक तब्दीली, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फैमिलीज़ के अंदर, घरानों के अंदर वो उसको लेकर आता है। क्योंकि हम अगर इस ईद को देखें तो इससे पहले भी एक ईद हम मनाते हैं जिसको हम पैदाइश, जिसका क्रिसमस के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, यीशु मसीह आए ही इसीलिए थे,
वो इसी मकसद के लिए आए कि लोगों को, अभी हम जब बात कर रहे थे कि आज़ादी और रिहाई की, और आज़ादी और रिहाई का पैगाम जब आज भी लोगों को दिया जाता है तो उनकी ज़िंदगियां आज़ाद होती हैं और वो रिहा होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम दिया नैन्सी ने कि किस तरह से बिब्लिकल टीचिंग को घर में भी, अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फ़ादर सरफराज से पूछेंगे, फ़ादर सरफराज, जो बिब्लिकल टीचिंग के हवाले से बात हो रही है, तो इस तरह की हमने देखा है कि स्कूल इस तरह के पाकिस्तान में उस हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और हमारे जो यंग जनरेशन है अभी, उनका जो रुझान है वो भी उस तरह से नहीं है। तो इस ईस्टर के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी यंग जनरेशन को? मेरा ख्याल है कि अभी जो है वो रुझान बढ़ रहा है ग्रेजुअली, जैसे कि ये पास्टर साहब यंग हैं बैठे मेरे साथ जो बैठे, ये भी बिब्लिकल स्कूल में एक क्रिश्चियन स्टडी सेंटर है, इसके लाहौर में, इस्लामाबाद और अपना कराची में बहुत बड़ी बड़ी सेमिनरीज हैं जहाँ पर नौजवान ही जाते हैं और उनमें ज़्यादातर टीन एज के लोगों को दाखिल क्योंकि किया अभी जाता है। आहिस्ता आहिस्ता रुझान जो है वो बढ़ रहा है, पहले बहुत कम था। पहले बहुत कम था, और उसमें थैंक टू सोशल मीडिया वो भी और प्रिंट मीडिया भी काफ़ी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रसाइल हैं जिनमें मसीही मवाद है इसके अलावा। लेकिन फिर भी जैसे आपने फरमाया कि ज़रूरत अभी भी है, बिल्कुल, और अभी भी नौजवानों को ये बताने की ज़रूरत है कि मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद रखते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यीशु मसीह भी जवान ही थे जब आपने अपनी मुनादी का आगाज़ किया था, और यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज़ में जिन लोगों को अपने साथ मिलाया था वो भी नौजवान ही थे। तो जब तक नौजवान मज़हब में नहीं आते, दीन में नहीं आते, सीखते, आगे नहीं बढ़ते, उस वक़्त तक जो है मसीहत का फैलाव जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया के साथ साथ मेरे ख्याल में अगर चर्चेस खुद के तौर पर भी ऑब्वियसली करवाते भी हैं, लेकिन आगे भी इन फ्यूचर अगर इन चीज़ों को मज़ीद करवाया जाए, छोटे छोटे सेमिनार्स मुनक़्क़िद करवाए जाएँ, तो यकीनन जो यंग जनरेशन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा शऊर हासिल होगा। आपसे बात करेंगे इस्तिशना, बताइएगा एक ख़ातून होने के नाते किस तरह से मुश्किल है पास्टर बनना, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि हमारी सोसाइटी में वही के जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा इस पेशे में हैं, लेकिन वही बात जैसा फादर जी ने कहा कि स्लोली ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? इट्स टू डिफ़िकल्ट कि जब आप बहुत ही छोटी एज में, मैंने अपनी खिदमत को स्टार्ट किया, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, और ये बड़ी छोटी एज है कि कोई अपने घर से बाहर निकले और खुदा का काम करे। पहले आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, जब फैमिली सपोर्ट करे तो बाहर से लोग आप पे पॉइंट्स उठाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स वेरी टफ। तो जब मैंने स्टार्ट किया, थैंक्स टू लॉर्ड के मेरी जो फैमिली है मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, और स्टिल अभी तक अगर मैं आज इस मकाम पर हूँ तो मैं ये अपनी फैमिली की जो है सारी दुआएं हैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बीइंग अ गर्ल, जब हम घर से बाहर अपना पाँव रखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनको देखकर समटाइम्स बंदा अंदर से डर भी जाता है, लेकिन फिर एक अंदर से आवाज़ जागती है कि डर नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और नो डाउट कि जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ। तो मेरी लाइफ में ऐसे कई एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम अपना इस्लामाबाद में भी गुजारा, क्योंकि मैंने यहाँ आइसम बाइबल कॉलेज से सेमिनरी की। तो एक बड़े ही अजीब सी जो है वो कैफियत होती है जब आप घर से बाहर रहते हैं, चाहे जो कुछ भी, अपना घर अपना ही होता है। Obviously. तो उसके अलावा भी ये होता है कि मैं क्योंकि एक पास्टर हूँ, लेडी पास्टर, और अपने चर्च को जब लीड कर रही हूँ, पास्टर इन चार्ज ऑफ मियाँ वाली, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है लोगों में जाना और उन्हें बताना। समटाइम्स इस दौर के अंदर लेडीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, लेकिन बाइबल के मुताबिक जो है वो लेडीज़ भी खादमा हैं, क्योंकि कलाम ने कहा है। बिल्कुल। और मुबारक हैं वो जो उसके नाम से आते हैं, वही जो है वो मुबारक है। अदरवाइज बड़े लोग देखे हैं, बहुत से लोग जाकर जगहों पे अपने जो है वो स्टॉल्स लगा लेते हैं कि वी आर पास्टर्स, वी आर लीडर्स, लेकिन अंदर से नहीं होते हम। सही है जी, बड़े ही फ़ख्र की बात है यकीनी तौर पर आपके लिए भी और आपके वालिदैन के लिए भी कि उन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो कि मसीह में खदमत कर रही हैं, और बड़े ही छोटी उम्र में इन्होंने अपने इस जो पास्टरशिप है उसका आगाज़ किया। 11 साल की उम्र से इन्होंने आगाज़ किया, और यकीनी तौर पर बड़े ही फ़ख्र की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आगे बढ़ेंगे, नैन्सी से बात करेंगे। नैन्सी, पाकिस्तान में ईस्टर, क्रिसमस, मुख्तलिफ त्यौहार ना सिर्फ मसीही बरादरी मनाती है, हमारे हिंदू कम्युनिटी जो है इस तरह ही होली का त्यौहार, हर त्यौहार मनाया जाता है। तो पाकिस्तान में जब ईस्टर मनाते हो आप, तो आप ख़ुद को किस तरह से महसूस करते हो? मेरा ख्याल है कि
कभी भी जब ये स्पेशल जब इवेंट्स आते हैं तो ऐसा महसूस नहीं किया गया कि हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी तरह से। हमें मुकम्मल आज़ादी है, हम आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर हम बात करें अभी कोविड चल रहा है, हाँ उसकी ज़रूर SOPs हैं जो हर चर्च को फॉलो करनी है, उसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। किसी के पास चर्चेज़ हैं, चर्च बिल्डिंग है, कुछ हैं जो ओपन एरियाज़ में करते हैं, ग्राउंड्स में करते हैं, कुछ हैं होम चर्चेज़ में भी इबादत को करते हैं। और तीनों जगहों पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से इवन सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है और हर तरह से वी फील सिक्योर। और ये चीज़ जो है वो काबिल सिताइश है हुकूमत की जानिब से कि ना सिर्फ किसी एक त्यौहार पर, लेकिन हमने देखा कि एवरी संडे, हर संडे जब भी हमारी स्पेशल सर्विसेज होती हैं, खसूसी दुआ या तकरीबात होती हैं, तो हमें हमेशा तमाम की तमाम जो सिक्योरिटी है हर चर्च के बाहर नज़र आती है। इसी हवाले से फादर से बात करेंगे, क्या फ़र्क देखते हैं आप पाकिस्तान में अक़लियत होने के नाते, और क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ पर वाकई अक़लियतों को आज़ादी हासिल है? पहले नंबर पे तो मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये लफ्ज़ पर ही इतराज़ है अक़लियत। मैं अब पाकिस्तान में अक़लियत नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहली बात तो यह है। तो इसलिए आईन पाकिस्तान 1973 का आइन हमें इजाज़त देता है हमारे बुनियादी हकूक़ की भी, और हमारे जिसमें मजहबी प्रचार या मजहबी इबादत हैं। तो जहाँ तक मजहबी इबादत का ताल्लुक़ है तो वो हम अब पूरी एहतमाम के साथ इस मुल्क में मना रहे हैं और हमें एहसास नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और ये उसी वक्त होगा जब बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद होगा, बैनुल मज़ाहिब मुकालमा। मैं बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का भी मेंबर हूँ और मैं मुख्तलिफ उलमा के साथ और मुफ्तियान के साथ बैठता हूँ। तो मैंने देखा है कि उनके साथ बातचीत करने में हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, और बहुत सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि दूर हो रही हैं। और वो हमारे लिए खुशगवार हैरत ये थी कि हमने देखा कि मसीहत और इस्लाम जो है उनमें अक्सर जो चीज़ें हैं वो मुश्तरका हैं। बहुत कम, मेरा ख्याल 10 से 15% चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जैसे हम एक अल्लाह ला शरीक पर ईमान रखते हैं, हम क्या रोज़े महशर पर ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, हम अंबिया पर ईमान रखते हैं। इस्लाम में जो है वो है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हमारे मसीहत में मत्ती की इंजील 22 बाब यसु मसीह कहते हैं तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और अपने जैसे इंसान को अपनी मानद प्यार कर। दोनों मज़ाहिब एक ही बात कर रहे हैं कि खुदा की भी खिदमत अल्लाह की भी करें और अपने जैसे इंसानों का भी ख्याल रखें। मैं समझता हूँ जब इन चीज़ों को, जो मुश्तरका चीज़ें हैं दोनों मज़ाहिब में, इनको हाईलाइट किया जाएगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाएगा, तो उस वक़्त फिर ये अक़लियत और अक्सरियत का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा, और उस वक़्त हम मुकम्मल तौर पर बराबरी, एक ही परचम तले एक हो जाएंगे और हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल जी, मज़ाहिब की बात तो बाद में आती है, पहले तो हम सब भी पाकिस्तानी हैं। कुछ बात कर लेंगे कोविड की। कोविड-19 की वजह से हर त्यौहार जो है वो थोड़ा खटास में पड़ रहा है, तो बात करेंगे इसी हवाले से कि इस दफ़ा जो चर्चेज़ हैं, जो खसूसी तकरीबात हैं, वो पहले की तरह नहीं हो रही। तो इस पर जो हमारे मेहमान गिरामी हैं उनका क्या कहना है, आप बताइएगा। इस्तेशना क्या कहेंगी? कोविड भी है तो उन लोगों के लिए कुछ मैसेज कोविड के हवाले से कि आप ईस्टर भी मनाएं लेकिन कोविड के SOPs का भी ख्याल रखें। ये ज़रूरी है कि हम SOPs का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम अगर खुद रहेंगे तो हम आगे सेलिब्रेशंस करेंगे, अगर हम खुद ही नहीं होंगे तो सेलिब्रेशंस कैसी। तो ज़रूरत है हमें इस बात की कि अगर कोई लाइव मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस त्यौहार को भी अपने घर बैठ के जूम पे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ फेसबुक पे लाइव आकर कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसको लाइव भी देख सकते हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है। जो मेरे पहले सेगमेंट के मेहमान गिरामी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। फादर सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। नैन्सी, इमरान, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, और पास्टर इस्तेशना गिल का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी जो कि ऑल द वे मियाँ वाली से स्पेशल इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्तेशना गिल। थैंक यू सो मच। ईस्टर के खसूसी प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है। दूसरे सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ मज़ीद मेहमानों से जो कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ मेहमानों से। जी,
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ईस्टर का खसूसी प्रोग्राम चल रहा है। पहले हिस्से में हमने आपको बताया कि ईस्टर है क्या, ईद क़यामतुल मसीह क्या है, इसे किस तरह से मनाते हैं। दूसरे हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मसीही लोगों से कि वो किस तरह से अपना जो काम है, जो खदमात हैं, वो मुल्क पाकिस्तान को भी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शमीम साहब, बहुत ही रीनाउंड सहाफ़ी हैं और एक अरसे से तकरीबन 12 साल हो गए इनका सहाफ़त से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब मेरे साथ रुत रुखसाना बैठी हुई हैं। रुत रुखसाना को बचपन से ही जो सोशल वर्क है उसका काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और पेशा वराना तौर पर ये तकरीबन 12 साल से इस पेशे से मुंसलिक है। इनकी दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं हनूक अरशद, एक यंग सिंगर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्लासिकल सिंगिंग से इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव है और ये भी तकरीबन 10 साल से क्लासिकल सिंगिंग सीख भी रहे हैं और इन्होंने कुछ अपने जो क्रिश्चियन गॉस्पेल सॉन्ग्स हैं वो भी हाल में ही रिलीज़ किए हैं। तो इन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। इन तीनों मेहमानों के साथ साथ आप देख रहे हैं कुछ बच्चा पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है और बच्चे, ईद बड़ी हो, छोटी हो या कैसी भी हो, ईद तो बच्चों की होती है। तो इन बच्चों से भी बात करेंगे। एक जानिब बैठे हैं जुरेल गौरी, दूसरी जानिब मेरे साथ अनाया और अर्शिया बैठी हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। बड़े ही मज़े के खूबसूरत चमचम कपड़े पहन कर आए हैं और अपनी ईद गुजार रहे हैं। रुख करेंगे शमीम साहब की तरफ और उनसे पूछेंगे कि कैसे अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। शमीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बहुत बहुत ईस्टर मुबारक आपको, आपने ईस्टर वाले दिन हमारे लिए ख़ासूसी वक्त निकाला। बताइएगा क्या कहेंगे, ईस्टर का मौका है, सहाफ़त में एक अरसे से काम कर रहे हैं, तो किस तरह से दिखते हैं? थैंक यू नीलम, आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में रहते हुए जब आप फील्ड में काम करते हैं तो इट डज़न्ट मैटर कि आप किस फ़िरके से बिलोंग करते हैं, आपकी शक्ल के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। बिल्कुल। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आपका काम जो है उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें सामने आती रहती हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब जिस फेथ के साथ आप मुंसलिक हैं या जिसको फॉलो करते हैं वो आपके कामों से, आपकी हरकत से रिफ्लेक्ट होता रहता है। बिल्कुल। तो मैंने इस सहाफ़त में जब शुरू किया तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे अदारों की तरफ से वो फॉरेन ऑफिस, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फिर डिप्लोमेट और फिर मैंने पार्लियामेंट हाउस भी कवर किया और एक इसके साथ साथ काम कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो मेरा रिलीजन है वो कहीं सामने नहीं नज़र आता। लेकिन ज़ाहिर है बीइंग ए क्रिश्चियन जब आप काम कर रहे हैं तो आपको जो सराउंडिंग्स में जो इवेंट्स होते हैं उसको आपको उसी फेथ के हवाले से आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सम हो आपको लिखना भी पड़ता है, फिर जिस तरह से आपने बुलाया तो इस तरह से लोग जानते हैं तो इस हवाले से वो फिर इनवाइट भी करते हैं। तो नथिंग पर्टिकुलर, लेकिन जाहिर है आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं पे वो छुप नहीं सकती। बिल्कुल। तो वैसे तो बीइंग ए पाकिस्तानी हम काम कर रहे हैं और फेथफुल हैं और हमारे कामों से चाहे कहीं पे भी चले जाएं, जैसे मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो उसमें हम पाकिस्तानी ही कंसिडर होते हैं। वहाँ पे रिलीजन आपका बाद में आता वो है। बाद में आता है। बिल्कुल जी। डिप्लोमेट कॉरेस्पॉन्डेंट है करसे से शमीम साहब जो हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों के साथ वाबस्ता हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुत रुखसाना से। रुत रुखसाना का जब भी जिक्र होता है तो समाजी काम, माशरती काम, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा काम जो है वो इनका नज़र आता है और इस काम के साथ साथ अभी ये हाल ही में कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उन पर भी काम कर रही हैं। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से ये अपना ईस्टर मनाती हैं और ईस्टर के मौके पर क्या खसूसी काम जो है माशरती तौर पर ये लोगों के लिए करती हैं। रुत रुखसाना बताइएगा क्या कहेंगी? जी, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। और पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा हमारी खुशियों में शामिल होते हैं और इसलिए पाकिस्तान टेलीविज़न का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक रियासती इदारा होने की हैसियत से हमारे गमों और हमारी खुशियों में हमेशा शामिल होते हैं, अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डालते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बात के लिए। और आपने कहा कि एक समाजी कारकुन होने की हैसियत से किस तरह से ये दिन मनाते हैं, तो पूरा साल ही समाजी खिदमत में गुजरता है। और क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे शोबों के बारे में कहा जाता ना कि ये जी बॉन्ड
पढ़ाने वाले हैं, बोर्न टीचर हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम जो समाजी तौर पर समाज की खिदमत करने के लिए पैदा होते हैं, एक बदलाव लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, हम भी शायद पैदाइशी तौर पे इस तरह से होते हैं। इसलिए अक्सर जैसे आप भी अभी इंट्रो में कह रही थी कि बहुत कुछ किया है, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने बहुत कुछ किया है या बहुत कुछ अचीव किया है। हालांकि लोग कहते हैं कि कम उम्र में काफ़ी सारे काम किए हैं, लेकिन मुझे कोई भी काम लगता नहीं है, क्योंकि शायद क्योंकि मैं बनी passion इसलिए है, हूँ। दिल से आप वो काम कर रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से खिलाड़ियों की आप मिसाल लीजिए, वो धूप गर्मी में जिसमें हम शक्ल बाहर नहीं निकालते, वो उसमें पूरी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनको फील नहीं हो रहा था, देखने वालों को फील हो रहा होता कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। बड़े ही अच्छे कॉज के लिए यकीनन रुखसाना जो है वो काम करी है, रुत रुखसाना, और इनके काम को यकीनन अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हनूक की जानिब बढ़ते हैं, हनूक से पूछते हैं। हनूक, बड़े ही आप नौजवान हैं अभी, और गुलकारी, मौसीकारी शौक कैसे पैदा हुआ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, इतने खूबसूरत दिन पे इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आप बात करी थी कि मैंने कैसे मुझे शौक़ पड़ा इन सब चीज़ों का, म्यूज़िक का। तो शौक़ तो मुझे बचपन ही से था। कह सकते हैं कि ये जो म्यूज़िक है ये मेरे ब्लड में है। बिल्कुल, ये जिक्र कर रहे थे कि ये अपने दादाजी से भी सीख रहे हैं। विलियम उस्ताद हैं इनके, जी उनका बिल्कुल, नाम है। मेरे टीचर पेशावर से बिलोंग करते हैं, उस्ताद विलियम अख्तर। तो उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ बचपन ही से। तो बस कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वाई गॉस्पेल सॉन्ग्स? आपने जब अपना करियर का स्टार्ट किया तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि 2 साल कबल मेरे ख्याल में आपका जो क्रिसमस के सॉन्ग्स थे वो रिलीज़ हुए, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स जो कि इन्होंने गॉस्पेल सॉन्ग्स गाए। तो इसके अलावा भी कुछ करने का इरादा है या सिर्फ आपने मसीही मौसीकी को आगे लेके चलना है? नहीं, ऐसा नहीं है। गॉस्पेल तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं गॉस्पेल प्रॉपर कर रहे हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर कोई कमर्शियल वाली साइड पे भी है, गॉस्पेल भी कर रहा है, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये भी बुरी बात है, करना चाहिए। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सही है जी। मसीही खिदमत के तौर पर ये गॉस्पेल सॉन्ग जो इन्होंने पहले अपने बाकायदा तौर पर जो काम है, जो अपने जो सॉन्ग्स रिलीज़ किए इनिशियली, इन्होंने वहीं से अपना आगाज़ किया। हनूक, बताइएगा कि एक होता है मौसीकार, मौसीकी का तो कोई मजहब नहीं होता, लेकिन समहाउ कभी ऐसा आपने महसूस किया फील्ड में, अपने आसपास जो कोलीग्स हैं उनके साथ, कि आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कभी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं और मैं फ़ख्र से उनको बताता हूँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर जगह पे इनवाइट करते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो वो ज़रूर मुझे याद करते हैं, बल्कि सराहते हैं मेरी काविशों को, खुश होते हैं मुझे सुनकर, दाद देते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है ये, और मुझे बहुत खुशी होती है उन सब के साथ बैठ के, उठ के। जी, बड़ी खुशाइन बात है कि हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, मसीही कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान में बड़ी ही आज़ादी के साथ अपनी तमाम ईदें भी मनाती है। और ना सिर्फ ईदें बल्कि हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान की यकीनन कदर करते हैं। शमीम महमूद साहब की तरफ बढ़ेंगे। शमीम साहब, आप सहाफ़ी भी हैं। एक आजकल के सिनेरियो में जब कोविड चल रहा है तो उसमें आप फ्रंट हेल्थ केयर वर्कर के तौर पे भी एक तरह से काम करें, फ्रंट वॉरियर्स में से एक हैं, तो क्या कहेंगे इस दफ़ा की ईद जो है वो बाकी ईदों से किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से आप गुजार रहे हैं? देखिए, कोविड की वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जो है वो अफेक्ट हो रही है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या जो गवर्नमेंट ने जो SOPs जो अनाउंस किए हैं, तो लोगों को फॉलो करना चाहिए। इस दफ़ा भी वही हो रहा है कि चर्चेज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है या डिस्टेंस मेंटेन करने की जो बात की है, तो उस हवाले से हमें मतलब जिस मुल्क में रहते हैं, और ये बाइबल का हुक्म भी है कि हुक्मरान जो है जहाँ पे आप रहते हैं उसकी सलामती की दुआ करो और उन कवानीन को फॉलो करो। तो ये ना सिर्फ ये कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलीजियसली भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फॉलो करना है। तो इस करंट सिचुएशन में तो फिर जाहिर है हमें अपने आप को थोड़ा सा SOPs को फॉलो करना है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो बताए हैं उसी तरीक़ाकार के मुताबिक चर्चिज़ में जाना है, या किस तरह से इबादत करनी है, या आप घरों में कर रहे हैं, ये आपने उसको मेंटेन करना है। बिल्कुल जी, चर्चिज़ में जाएं ज़रूर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भी बरकरार रखें। और ये देखा जा रहा है कि ईस्टर के मौके पर अभी मोस्टली जो है वो ऑनलाइन जो चर्चिज़ हैं उनका भी इनेकाद किया गया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। आप ईस्टर ज़रूर मनाएं, लेकिन साथ साथ ख़ुसूसी दुआओं में मुल्क पाकिस्तान को भी याद रखें और इस वबा के हवाले से भी ख़ुसूसी दुआ करें। रुत रुखसाना, बताइएगा, एक ही वक्त में आप समाजी कारकुन भी हैं, आप वकील भी हैं, वकालत के शोबे से भी आपका ताल्लुक़ है,
आप एक स्कूल भी रन कर रही हैं और मुस्तकबिल करीब में आप एक नफसियाती जो इदारा है वो भी बनाना चाह रही हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो उसके बारे में क्या कहेंगी, किस तरह से सब काम मैनेज कर रही हैं? जहाँ तक वकालत का ताल्लुक है तो वो तो मेरा प्रोफेशन है ना, वो तो ऑफ कोर्स उसको लेके चलना ही है। और मैंने पहले भी जिस तरह से कहा कि समाजी खिदमत करना एक जज्बा अंदर है, तो वो अब चाहे स्टडी कर रही थी या प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो तो साथ साथ चलता ही है। और मुझे लगता है कि हर इंसान की जो सोच होती है, अगर वो डिफरेंट सोच लेकर पैदा हुआ है तो उसको ज़रूर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर वो सोच जो है किसी तरह से समाज को बदलने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए काम आ सकती है, तो अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। तो अपना हिस्सा डालने की कोशिश करती हूँ हर तरीके से, जिस तरीके से भी मुमकिन हो सकता सही है। है जी, बहुत ही अच्छे कॉज के लिए काम करिए। हनूक, ईस्टर के मौके पर क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को? देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक बात अपने ज़रूर माइंड में रखें कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने घर पे ही रहें, ठीक है, और SOPs को ज़रूर फॉलो करें। खुशियाँ मनाएं, ढेरों खुशियाँ बांटें। बहुत ही अच्छा मैसेज। बड़ों की तो बात हो गई, ईद की बात हो और बच्चों की बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? इस वक्त आप सेट पे देख सकते हैं, मेरे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं जो कि ईद मना रहे हैं। तो बात करते हैं बच्चों से कि ईद कैसे मनाते हैं। अर्शिया, बहुत ही प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, क्या कहोगी, किस तरह से ईद का पहला दिन मनाती हो? हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, ईद लेते हैं घर वालों से, मजे मजे के खाने खाते हैं। ईदी की बात हो रही है तो इन्हीं बच्चों से पूछेंगे कि कितनी ईदी समेटी है। अनाया, पर्स है आपके पास, कितनी एक ईदी आपके पास जमा होगी है? बहुत सारी। इस ईदी का क्या करोगी? या इस ईद का आइसक्रीम लूंगी, जूस लूंगी, मजा करूंगी। बच्चों के तो मजे हो गए भाई, छोटी सी ईद पर बड़ी बड़ी ईदियां मिल रही हैं। जुरेल गौरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, काफी देर से बैठे हुए हैं। जुरेल, आप बताएं जरा, आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं? दोस्तों से मिलता हूँ। दोस्तों से मिलते हैं, कोई पार्क वगैरह कहीं आते जाते हैं? यस। कहाँ कहाँ जाते हैं? पार्क, जू। तो घर में मेहमान आते हैं ईद वाले दिन? कौन कौन आता है? अंसा, मिराज, ईशाया, जनाब, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनका भी कहना है कि ईद बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, घरों में मेहमान आते हैं, ईदी मिलती है और ईदी को भी मुख्तलिफ कामों में उड़ाते हैं। रुक करते अपने मेहमानों की जानिब और उनसे बस आखिरी सवाल पूछते हैं कि ईद के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। दूसरी जानिब कोविड भी है, तो इस तरह से इस दफ़ा जो ईद है वो आम ईदों से किस तरह से मुख्तलिफ है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? शमी महमूद साहब, आप बताइए। देखिए जी, ये त्यौहार जो है बेसिकली खुशी का त्यौहार होता है, कोई भी हो, चाहे ईद हो, ईस्टर हो, क्रिसमस हो। तो उसमें बुनियादी तौर पर फैमिली की गैदरिंग जो है वो होती है और सब ने मिलकर इसको बांटते हैं, आपस में खुशियाँ बांटते होते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है कोविड की वजह से, तो फैमिलीज़ को यही डिस्टेंस मेंटेन करना और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो। जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इंडोर या आउटडोर जो है वो गैदरिंग्स ना हो, तो इस लिहाज से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करती हैं, चर्चेस में जाते हैं, घरों में भी अगर आप दुआएं करते हैं तो मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करें। तो ये एक मैसेज जो है वो सबके लिए है कि हमारे इस मुल्क बनाए। उनका जो रोल है, जो पाकिस्तान बनाने से लेके इस्तेकाम पाकिस्तान तक का, उसको सरकारी सतह पे रिकग्नाइज किया जाए और उनका सरकारी इदारों में कोटा मुख्तस करके जॉब्स के अंदर जो उनका बुनियादी हक है हर महकमे में मुलाजमतों के सिलसिले में, उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 5% कोटा हर इदारे के अंदर अक़लियतों के लिए मुख्तस किया और उसकी मद में 19,000 जॉब्स जो हैं हम अपने अक़लियती बहन भाइयों को देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज तक मसीही बरादरी की जो शादियां थी, जो चर्चिज़ में शादियां होती थी, उनका किसी नेशनल हमारे इंस्टीट्यूशन में डाटा बैंक। फिरदौस आशिका वन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है, और वज़ीर आज़म की क़यादत में इंशाअल्लाह हम जो कायदे आज़म ने अक़लीतों के साथ वादे किए और अक्सरियत ने जिस तरह से उन अक़लीतों को ताकत दे के अपने साथ एक कीमती बाजू के तौर पे एक वजूद का हिस्सा होते हुए उनको इकट्ठा किया, तो एक तरफ ये रूप है जिसकी मैंने निशानदेही की, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बसने वाला अक़लीतों के अंदर आपके सामने है कि जो मोदी की जहनीत है, जो मोदी का बयानिया है, जो मोदी की सोच है, जो मोदी की हटदर्मी है और जिस अंदाज से इंतहा पसंदी है, उसने जिस तरह अक़लीतों को दीवार से लगाया हुआ है, और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख और दीगर मज़ाहब के बसने वाले भी अक़लियत होते हुए वहाँ हिंदुस्तान में ज़िंदगी उन पे तंग है, और ख़ुसूसन कश्मीरी हमारे जो बहन भाई हैं उनको जिस तरह से टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही है, उन पे ज़िंदगी तंग की जा रही है, और जिस तरह का जुल्म सितम सह के वो आज भी हक का पैगाम लेके खड़े हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि आज के दिन के साथ जुड़ा एक और अहम हमारा टारगेट और एजेंडा जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो ये समझती है कि हमारे जो यूथ है उस यूथ को हम अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसको किस तरह हम ना सिर्फ तकवीयत दें बल्कि उनकी जो छुपी सलाहियतें हैं उनको उभारने के लिए अपने खुसूसी इतलात पंजाब डस्का में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। डॉक्टर फिरदौस आशकावान का कहना था कि 19,000 रोजगार के मौके मसीही बिरादरी को दिए जा रहे हैं। पंजाब में पहली बार मसीही बिरादरी को जायज़ हुकूक दिए जा रहे हैं।
नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। सार और एहसास का सबक देता है, तो इसी को अपने अंदर लेना है। गो के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद भी अपने हिस्से का किरदार अदा करना, एक दूसरे का एहसास करना है और ईस्टर मनाते हुए SOPs को ज़रूर फॉलो करें। हनूक, आप ईस्टर के मौके पर मेरे ख्याल से सिस्टर ने और सर ने बहुत अच्छा पैगाम दे दिया, तो मैं भी यही कहूँगा कि ईस्टर ज़रूर मनाएं, अपने घर वालों से, दोस्तों अहबाबों से मिलें, लेकिन कम मिलें और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। हनूक, हारमोनियम भी पास है आपके, तो आज क्या गॉस्पेल सॉन्ग सुना रहे हैं? चलें, आज इतना खूबसूरत मौका है, अच्छा दिन है, तो आज आपको एक बहुत अच्छी कंपोजिशन सुनाऊंगा, तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ 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 प्लीज़। झूमे ज़मीं आसमां, आसमां झूमे ज़मीं आसमां, आसमां इब्ने खुदा है जी उठा, हर तरफ खुशी का है समा, इब्ने खुदा है जी उठा, हर तरफ खुशी का है समा, जी उठा, जी उठा। झूमे ज़मीं आसमां, आसमां जिंदगी का बाप खोल कर गालिब हुआ है मौत पर, जिंदगी का बाब खोल कर गालिब हुआ है मौत पर, अब नहीं हमें फना का डर, जुल्मतों का मिट गया निशान, जी उठा, जी उठा। झूमे ज़मीं आसमां, आसमां मौन सो हबीब जी उठा, फातह सलीब जी उठा, मौन सो हबीब जी उठा, फातह सलीब जी उठा, हक का वो नसीब जी उठा, जी उठा मसीहा मेहरबान, जी उठा, जी उठा। झूमे ज़मीं आसमां, आसमां हर तरफ बिखर गई खुशी, मिल गया पैगाम मखलसी, हर तरफ बिखर गई खुशी, मिल गया पैगाम मखलसी, आसियों की बात बन गई, जी उठा शफीए आसियां, जी उठा, जी उठा। झूमे ज़मीं आसमां, आसमां आज हर बशर है शादमां, शादमां। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरीज, उनके साथ मौजूद हैं हनूक अरशद जो कि एक अरसे से क्लासिकल सिंगिंग जो है वो सीख रहे हैं, साथ में रुत हैं हमारे साथ, वो भी इनका साथ देंगी और इस गॉस्पेल सॉन्ग को हम भी सुनते हैं, आपको भी सुनवाते हैं और एंजॉय करते हैं। तालियां बजाओ मैं तो कहूँ कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहूँ कि यीशु जिंदा है, मिल कर गाओ मैं तो, मिल कर गाओ मैं तो कहूँ
कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानी हवाओं, तूफानी हवाओं, कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। चांद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पा है सारे। चांद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पा है सारे। सबको बताओ मैं तो, सबको बताओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। बादलों को वो रथ है बनाए, पानी पर वो चलता जाए। बादलों को वो रथ है बनाए, पानी पर वो चलता जाए। आंखें उठाओ मैं तो, आंखें उठाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ मैं तो, मिलकर गाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमानों ने हमें बताया कि ईस्टर है क्या। ईस्टर ईद पाशका की ईद है, ईद क़यामतुल मसीह के तौर पर इसको मनाया जाता है। ईस्टर हमें भाईचारा, रवादारी और सब्र का पैगाम देता है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ईस्टर का ख़ुसूसी प्रोग्राम यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।